आज ही इस वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो है व्यावसायिक सेवा का अर्थ। मीनिंग ऑफ बिजनेस सर्विस। व्यावसायिक सेवा क्षेत्र से आशय उन विभिन्न प्रकार की सेवाओं से है जो व्यावसायिक क्रियाओं को गतिशील एवं सुविधाजनक बनाती है। इन सेवाओं के द्वारा व्यवसायी अपनी वस्तुओं में विभिन्न प्रकार की उपयोगिता का सृजन करता है। अब व्यावसायिक सेवा क्षेत्र जो है उससे जो आशय है वो कुछ ऐसी सेवाओं से है जो व्यावसायिक क्रियाओं को, यानी जो एक बिजनेस में, एक व्यापार में जो भी क्रियाएं हैं उनको गतिशील और सुविधाजनक बनाने में हमारी मदद करता है। इन सेवाओं के द्वारा व्यवसायी अपनी वस्तुओं में विभिन्न प्रकार की उपयोगिता का सृजन करता है। जितनी भी ये सेवाएं हैं, जितनी भी ये सर्विसेज हैं, इनके द्वारा जो व्यवसायी है वो अपनी सेवाओं में क्या करता है, जो उपयोगिताएं हैं उनका सृजन करता है। व्यवसाय छोटा हो या बड़ा, इन सेवाओं की व्यवस्था वह स्वयं नहीं कर सकता। व्यवसाय कैसा भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा बड़ा व्यवसाय भी हो सकता है, बहुत छोटा व्यवसाय भी हो सकता है, छोटी फर्म का मालिक भी हो सकता है, बड़ी फर्म का मालिक भी हो सकता है, लेकिन वो इन सभी व्यवस्थाओं का जो जितनी भी ये सेवाएं हैं, इन सभी सेवाओं की जो भी व्यवस्था है वो खुद से नहीं कर सकता। इसीलिए इन सेवाओं की प्राप्ति करने के लिए अलग अलग व्यावसायिक फर्मों या कंपनियों की स्थापना की जाती है। आगे हम बात करेंगे व्यावसायिक सेवाओं के प्रकारों की। टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज। व्यवसाय एक व्यापक शब्द है जिसमें वाणिज्य, व्यापार तथा उद्योग आदि सभी को शामिल किया जाता है। इनको सुविधाजनक तरीके से संचालित करने के लिए सेवा सुविधाओं की आवश्यकता होती है जो कि अग्रलिखित है। चलिए अब बात करते हैं कौन कौन सी सेवाएं हैं वो। नंबर 1 बैंकिंग सेवाएं, बैंकिंग सर्विसेज। नंबर 2 बीमा सेवाएं, इंश्योरेंस सर्विसेज। नंबर 3 परिवहन सेवाएं, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। नंबर 4 भंडारण सेवाएं, वेयर हाउसिंग सर्विसेज। एंड नंबर 5 संदेश वाहन सेवाएं यानी कम्युनिकेशन सर्विसेज। अब हम बात करेंगे बैंकिंग सेवाओं की, जो हमारा नंबर 1 है बैंकिंग सेवाएं, उनके बारे में कि वो होती क्या हैं। बैंकिंग सेवाओं से आशय उन सेवाओं से है जो व्यवसाय को किसी न किसी रूप में आर्थिक सहायता प्रदान करती है। जो बैंकिंग सेवाएं हैं वो किसी न किसी तरीके से व्यवसाय को आर्थिक सहायता प्रदान करती है, फाइनेंशियली हेल्प करती है। व्यवसाय को विभिन्न दैनिक खर्चों को पूरा करने के लिए वित्त की आवश्यकता होती है। अब हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हमें जो भी हमारा डेली एक्सपेंस होगा उसमें कहीं ना कहीं हमें वित्त की ज़रूरत पड़ती है, वित्त की आवश्यकता होती है। और ये वित्त की आवश्यकता कौन पूरा करता है? बैंकिंग सेवाएं। इस आवश्यकता को बैंक ऋण देकर पूरा करता है। जब हमें ज़रूरत होती है बैंक से वित्त की, तो बैंक से हम क्या लेते हैं? हम ऋण लेते हैं, एक अमाउंट लेते हैं जो कि हमें हमारे व्यवसाय को चलाने में मदद करती है। इसके अतिरिक्त बैंक ड्राफ्ट सुविधा, लॉकर सुविधा, डेबिट कार्ड तथा क्रेडिट कार्ड भी उपलब्ध कराते हैं। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 2 की, जो है बीमा सेवाएं, इंश्योरेंस सर्विसेज। जो हमारी इंश्योरेंस सर्विसेज होती हैं वो कैसे हमें हेल्प करती हैं? जो व्यवसाय है वो क्या है, जोखिम से घिरा हुआ होता है, जोखिम से भरा हुआ होता है। कभी ना कभी हमारे व्यवसाय में कोई ना कोई जोखिम हो ही जाता है, कैसे ना कैसे जोखिम आ जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि व्यवसाय जोखिम का खेल है। इस खेल को हर कोई व्यक्ति नहीं खेल सकता है। व्यावसायिक जोखिमों को कम करने के लिए व्यवसायी बीमा का सहारा लेता है। अब आगे हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 3 की। पॉइंट नंबर 3 है हमारा परिवहन सेवाएं, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। ट्रांसपोर्ट सर्विसेज क्या होती हैं? चलिए देखते हैं। परिवहन सेवाएं जो हमें प्राप्त होती हैं वो क्या होती हैं? वस्तुओं को उत्पादन स्थलों से लेकर उपभोग स्थलों तक पहुंचाकर स्थान संबंधी बाधाओं को दूर कर स्थान उपयोगिता का सृजन करती है। अब जो परिवहन सेवाएं हैं ये क्या करती हैं? जो भी हमारी उत्पादन स्थल है वहाँ से प्रोडक्ट को उठाकर उपभोग स्थलों तक पहुँचाती है। ये किसके द्वारा संभव है? परिवहन सेवा के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश में उत्पादित होने वाला सेब अगर यूपी में लाया जाता है, यूपी में उसका उपयोग किया जाता है, तो वो किसके द्वारा संभव है? ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ के द्वारा, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के द्वारा। अब आगे हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, भंडारण सेवाएं। भंडारण सेवाएं क्या होती हैं? चलिए देखते हैं। वेयर हाउसिंग सर्विसेज वस्तुओं का उत्पादन,
वर्ष भर चलता रहता है, परंतु उनकी मांग जो होती है किसी विशेष अवधि में ही अधिक होती है। अब सूती वस्त्रों की मांग हमेशा गर्मियों के मौसम में होती है और ऊनी वस्त्रों की मांग हमेशा ठंडे मौसम में अधिक होती है। अब उपभोक्ताओं की मांग को पूरा करने के लिए वस्तुओं के परिरक्षण, यानी जो उनका वो होता है, एक प्रिजर्वेशन होता है, उसकी हमें आवश्यकता होती है। तो वो आवश्यकता किसके द्वारा पूरी होती है? वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ के द्वारा, वेयर हाउसिंग सर्विसेज के द्वारा, भंडारण सेवाओं के द्वारा। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 5 और लास्ट पॉइंट की, जो कि है संदेश वहन सेवाएं, यानी कम्युनिकेशन सर्विसेज। कम्युनिकेशन सर्विसेज क्या होती हैं? जब एक व्यक्ति अथवा एक व्यक्ति या समूह अपने विचारों को, अपने तथ्यों को दूसरे व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूहों तक पहुंचाने एवं परस्पर विनिमय करने से होता है। तो जो हम अपनी सेवाओं को, अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं, वो किसके द्वारा पहुंचाते हैं? कम्युनिकेशन सर्विसेज के द्वारा, संदेश वाहन सेवाओं के द्वारा। डाक सेवाएं, कोरियर सेवाएं, टेलीफोन सेवाएं, तार सेवाएं, फैक्स सेवाएं और ईमेल सेवाएं, हम इनका उपयोग करते हैं अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए, जिन्हें हम संदेशवाहन सेवाएं कहते हैं।